गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो मैंने अपना वॉइस ओवर नहीं किया है यहाँ पे। मैं बोलना चाह रही थी बट गला भारी हो गया क्योंकि मन इतना ज़्यादा दुखी है आज। तो लाइट नहीं है और कोहरा छाया हुआ है और इन्वर्टर भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से अच्छे से लाइटिंग मतलब कि अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। बिना लाइट के कैसे जो है कैमरा पे काम करूं, कैसे मैं वीडियो ब्लॉगिंग करूं, समझ नहीं आ रहा था। फिर भी ब्लॉग शुरू कर दिया था सुबह में। तो यहाँ जो है पालक काट रही थी, आज पालक की सब्ज़ी बनानी थी मुझे। तो जो है यहाँ खिड़की के सामने जो है मोबाइल रख दिया था क्योंकि वहीं थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी और रोशनी घर में बिल्कुल नहीं थी। इसी वजह से मैं अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और वैसे तो मैं अक्सर जो ज़्यादा साग जो खेत से हम लोग बथुआ और सरसों लाते हैं तो मम्मी हंसिए से काटती है। मुझे भी काटना आता है बट मैं चाकू से ही काट लेती हूँ। इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे रख के मैं अच्छे से काट लेती हूँ। तो बहुत सारा मुझे साग काटना था तो मैंने बाकी के साग काट लिए थे, तब लाइट थी। उसके बाद जैसे ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू की तो लाइट ही चली गई। बदकिस्मती इतनी होती है कि जब ज़िंदगी में ग्रहण लगा हो तो सारे काम में ग्रहण ही लग जाता है दोस्तों। कभी कभी ऐसे कुछ काम हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप कभी सोचे भी नहीं रहते कि कभी ऐसा भी होगा हमारे साथ। तो सब बातें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बस आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ जो प्रॉब्लमें होंगी वो बहुत ही भारी हैं। तो यहाँ साग वगैरह काट के उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बना के सब काम करके आ गई थी बेडरूम में और दिखा रही थी आप लोगों को कितना शीत है। देख लीजिए इतना ज़्यादा शीत है घरों में कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। इधर अच्छे से नहा वगैरह मतलब गर्म पानी से नहा के मैं आ गई थी। उसके बाद अब करूँगी थोड़ा सा पूजा पाठ और आप लोगों को नमस्कार कर रही हूँ सुबह की। फिर आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में। उसके बाद आज है गुरुवार, तो विष्णु जी की पूजा की और पूजा संपन्न करने के बाद करूँगी आगे के काम। दोस्तों लाइट बत्ती नहीं थी और यहाँ जब मैं पूजा कर रही थी तो लाइट आ गई थी तो थोड़ा सा रोशनी हो गया था, मन सही हो गया था। क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करो और बीच में कोई बाधा आ जाए तो दिक्कत होती है इंसान को। तो पूजा पाठ करके फिर खाना पीना खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। तो उसके बाद आ गई हूँ छत पे। दिखा रही हूँ आप लोगों को कितनी बारिश हो रही है और शीतकालीन मौसम आ गया है। इतना ज़्यादा कोहरा, ठंडा मौसम, कहीं बैठने का भी मन नहीं करता, ना तो खेतों में जा पा रहे हैं, कुछ काम करने का भी मन नहीं करता। यहाँ आ गई थी, देख लीजिए मैंने कितने सारे कपड़े पहन रखे हैं, स्वेटर, जैकेट और कान भी बांध लिया था। और जब आपका मन ठीक ना हो ना तो शक्ल भी कैसे लगती है देख सकते हैं आप सभी। आज काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने बाल भी नहीं बनाया है क्योंकि मैं अपनी उलझनों में उलझती जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ज़िंदगी का क्या ही करूँ। जब आपके अपने लोग, आपकी अपनी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे किसी काम से तो आपको कितना बुरा लगता है। तो वही हालात मेरे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं ऐसे ही छत पे घूम रही थी और अपनी ज़िंदगी के उस पल को छू रही थी कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई हूँ। अजीब सा जो है हलचल थी ज़िंदगी में और कुछ समझ नहीं आ रहा था। छत पे बहुत ठंडा था, मन तो नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ टहलूँ, लेकिन मैं फिर भी आ गई थी क्योंकि मुझे सुकून चाहिए था 2 पल का, जो कि वो मुझे नहीं मिल रहा था। ज़िंदगी में जब अंधेरा छाया हुआ है तो सुकून कहाँ लेंगे आप। जब मन खुश होता है तो ही सुकून मिलता है दोस्तों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम बदरा हुआ है और जो है बारिश भी हो रही है सुबह से। तो दोस्तों मन बहुत ज़्यादा दुखी है। कुछ हालात ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो इतना मजबूर कर देते हैं आपको, ना तो आपको ज़िंदगी में कुछ करने देते हैं और ना सुकून से जीने देते हैं। तो कुछ हलचल ऐसी ही मेरी लाइफ में भी है। बस ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी इस उलझन में मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग देखिए और हमें सपोर्ट करिए।